रात के 11:55 पर कस्बे की सड़कों पर गाड़ियों की गिनती एक हाथ पर आने लगती थी। दिन की चहल पहल अब सिर्फ दुकानों के बंद शटरों की चरमराहट में बदल जाती थी, और बीच बीच में किसी आवारा कुत्ते का भौंकना उस सन्नाटे को और गहरा कर देता था। कस्बे का नाम था भैरोपुर। नक्शे में देखने पर तो बस एक बिंदु सा, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग मानते थे कि ये जगह बहुत पुरानी है। पुराने मंदिर, टूटे हुए पुल और वह बस स्टैंड जो जमाने से उसी जगह खड़ा था। बस स्टैंड छोटा था, लेकिन उसके बारे में हर कोई एक ही बात जानता था। आधी रात को एक बस निकलती थी, जिसे लोग आखिरी बस कहते थे। उसका नंबर बोर्ड धुंधला था और न जाने क्यों उसका रूट मैप कभी बदलता नहीं था, जबकि बाकी बसों के बदलते रहते थे। उस रात भी वही माहौल था, हल्की ठंड, हवा में धुंध और बस स्टैंड पर गिने चुने लोग। उनमें से एक था रजत, जो पास के गांव में रहने वाले अपने चाचा से मिलने शहर आया था और अब घर लौट रहा था। उसके हाथ में एक पुराना बैग था, जिसमें बस कुछ कपड़े और किताबें थीं। आधी रात की बस ले लो, जल्दी पहुंच जाओगे, टिकट खिड़की पर बैठे बुढ़े ने कहा था। रजत ने सोचा, ठीक है, इसमें क्या बुरा है। लेकिन उसने देखा कि टिकट खिड़की वाला उसे अजीब सी नजर से देख रहा था और फिर रुक गया। 12 बजने से कुछ मिनट पहले धुंध के अंदर से एक पुरानी हरी पीली बस धीरे धीरे उभरने लगी। उसकी हेडलाइट्स इतनी धुंधली थीं कि सड़क पर रोशनी से ज्यादा परछाइयां बन रही थीं। इंजन की आवाज भारी और थकी हुई लग रही थी, जैसे वह बहुत लंबा सफर तय करके आई हो। ड्राइवर एक लंबा दुबला पतला आदमी था, जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसने बस के दरवाजे पर खड़े होकर हर यात्री को ऊपर नीचे देखा, जैसे परख रहा हो कि कौन चढ़ सकता है। रजत बस में चढ़ा और देखा कि अंदर सीटें लगभग खाली थीं। बस 5-6 लोग थे, जो चुपचाप बैठे बाहर देख रहे थे। उनमें से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। बस चलने लगी और कस्बे की आखिरी बत्तियां पीछे छूट गईं। खिड़की के बाहर अब सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। रजत को लगा यह सफर लंबा होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर घर तक नहीं, बल्कि कहीं और ले जाने वाला है। बस का इंजन गहरी, थकी हुई सांसों की तरह गूंज रहा था। धुंध खिड़कियों से टकराकर पानी की बूंदों में बदल रही थी और शीशे पर एक एक कतरा रेंगता हुआ नीचे की तरफ गिर रहा था। अंदर का माहौल ऐसा था जैसे समय धीरे धीरे जम गया हो। रजत ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ हिल रहे थे, जैसे किसी पुराने भजन या दुआ को बुदबुदा रहा हो। खिड़की के पास एक औरत बैठी थी, जिसके बाल इतने लंबे थे कि उसके कंधे और चेहरा आधा ढक रहे थे। उसने अपने बैग को छाती से कसकर लगाया हुआ था और उसकी उंगलियों में अजीब तरह की सफेदी थी, जैसे किसी ने लंबे समय से धूप न देखी हो। रजत के ठीक सामने वाली सीट पर एक युवक था, शायद 30 के आसपास। उसके कान में हेडफोन लगे थे, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह बस खिड़की के बाहर घूर रहा था। बस के पीछे के कोने में सबसे आखिरी सीट पर एक पतला सा आदमी बैठा था, चुपचाप, बिना हिले डुले। उसकी आंखें, रजत ने सोचा, वह शायद आंखें बंद किए है। 12:10 हुए होंगे कि ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस को सड़क के किनारे रोक दिया। बाहर चारों तरफ गाढ़ी धुंध थी। किसी ने नहीं पूछा कि क्यों रुके हैं। बस खामोशी फैल गई। तभी पीछे से एक अजीब आवाज आई, जैसे कपड़े जमीन पर घसीटे जा रहे हों। रजत ने मुड़कर देखा और देखा कि पीछे की आखिरी सीट खाली थी। वो आदमी कहाँ गया? रजत के मुंह से निकल गया। बाकी यात्री चुप रहे, कोई हिला तक नहीं। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से रजत को देखा और हल्की सी मुस्कान दी और कहा, वो घर पहुंच गया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा में घुलकर ठंडी हो गई। रजत ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन धुंध इतनी गाढ़ी थी कि एक हाथ की दूरी पर भी कुछ नहीं दिख रहा था। उसने बस एक पल के लिए सोचा कि शायद वह आदमी उतर कर चला गया होगा, लेकिन कहाँ? इस सुनसान अंधेरी सड़क पर? बस फिर से चल पड़ी। रजत का दिल अब तेज धड़कने लगा था। उसके कानों में बस इंजन की गूंज और टायरों के नीचे की कंकरीली सड़क की आवाज थी। और फिर उसे लगा कि बस के अंदर लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जैसे ये सफर कहीं पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि किसी को लेने के लिए है। बस की खिड़कियों के बाहर अब सिर्फ सफेद धुंध की मोटी दीवार थी, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को दूधिया कपड़े में लपेट दिया हो। कभी कभी सड़क के किनारे सूखे पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं इस तरह उभरती, मानो कोई हड्डीदार हाथ बस को छूने के लिए बाहर निकला हो। रजत ने महसूस किया कि बस का अंदरूनी तापमान अचानक गिर गया है।
उसकी सांसें हल्की हल्की धुंध बनाकर हवा में घुल रही थीं। सामने बैठे हेडफोन वाले युवक ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर खिड़की से नजर हटाई और एक पल के लिए रजत की ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, पुतलियों का कोई आकार नहीं, बस खाली अंधेरा। रजत की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। युवक ने हल्के से मुस्कुराया, फिर वापस खिड़की की ओर देखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस अचानक एक मोड़ पर मुड़ी। झटका इतना तेज था कि सब हल्के से उछल गए। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया, बस रफ्तार धीमी करके साइड में रोक दी। इस बार दरवाजा अपने आप खुला। कोई खड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी बाहर से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जैसे किसी ने कदम रखा हो, या शायद किसी ने बाहर कदम रखा हो। रजत ने इधर उधर देखा। हेडफोन वाला युवक अब सीट पर नहीं था। उसकी जगह बस एक पुराना गीला स्कार्फ पड़ा था, जिससे मिट्टी और सड़ांत की गंध आ रही थी। ये कहाँ गया? रजत ने पूछा। रजत की आवाज में घबराहट साफ थी। ड्राइवर ने मिरर में देखा। उसकी मुस्कान अब ज्यादा चौड़ी हो गई थी, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी। रजत ने पास बैठी लंबी बालों वाली औरत की ओर देखा। वह अब सीधे उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बेहद फीकी और धुंधली थीं। रजत ने महसूस किया कि बाकी यात्री भी धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगे हैं, जैसे वह अब अकेला नया था और बाकी सब पहले से इस सफर का हिस्सा थे। बस फिर चल पड़ी, लेकिन अब सड़क और भी ज्यादा सुनसान थी। रजत के कानों में इंजन की आवाज के साथ साथ कोई धीमी फुसफुसाहट भी सुनाई देने लगी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन उनमें एक ही चीज थी, बुलावा। और कहीं भीतर रजत को एहसास हुआ, ये बस उसे कहीं ऐसे ले जा रही है जहां से वापसी नहीं होगी। बस अब कस्बे की सड़कों से बहुत दूर निकल चुकी थी। खिड़की से बाहर झांकने पर सिर्फ घना अंधेरा और धुंध थी, लेकिन बीच बीच में अजीब आकृतियां धुंध में उभरती, मानो इंसानों की परछाइयां जो बस के साथ साथ चल रही हों। रजत का गला सूखने लगा। उसने पानी की बोतल निकालने के लिए बैग खोला, लेकिन बोतल खाली थी। अजीब बात यह थी कि उसने पानी पिया ही नहीं था। अगला स्टॉप आया। यह जगह किसी सड़क या गांव की तरह नहीं लग रही थी, बस एक खुला खाली मैदान जिसमें धुंध जमीन तक फैली हुई थी। बस रुकते ही दरवाजा अपने आप खुला और सबसे आगे बैठा बूढ़ा आदमी, जो अब तक छड़ी पकड़े बुदबुदा रहा था, बिना देखे बाहर उतर गया। जैसे ही उसने मैदान में कदम रखा, धुंध ने उसे घेर लिया और वह गायब हो गया। आवाज तक नहीं आई। रजत ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अब धुंध में कुछ और दिखा। दूर कहीं पीली पीली रोशनी की कतार, जैसे पुराने जमाने के लालटेन हों, और उनके बीच में चलती धुंधली परछाइयां। बस फिर से चल पड़ी। अब यात्री कम हो गए थे। लंबी बालों वाली औरत और एक मोटा आदमी पीछे की सीट पर बचे थे। रजत ने देखा कि मोटे आदमी के कपड़े अजीब पुराने अंदाज के थे, जैसे 70 के दशक के हों। कुछ देर बाद बस फिर एक सुनसान जगह रुकी। इस बार मोटा आदमी उतरा। रजत ने देखा, धुंध के बीच में वही पीली रोशनियां फिर से चमकने लगीं, और इस बार उनमें कुछ हिलती आकृतियां थीं, लंबी, टेढ़ी और कुछ अजीब। जब बस चली तो अब बस में सिर्फ रजत और वह औरत बचे थे। औरत अब भी अपना बैग सीने से लगाई थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे रजत पर टिकी थीं। रजत ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? औरत के होंठ हल्के से हिले। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दी। घर। किसका घर? रजत ने कांपते हुए पूछा। औरत ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे मुस्कुराई। उसी वक्त रजत ने महसूस किया, उसके दांत सामान्य नहीं थे, बेहद लंबे, नुकीले और पीले। ड्राइवर ने मिरर में देखा और हंसने लगा। इंजन की गूंज में उसकी हंसी घुलकर बस के अंदर गूंज उठी। आगे धुंध के बीच अब साफ दिख रहा था एक टूटा हुआ लोहे का गेट, जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, स्वागत है अंतिम विश्राम स्थल। लोहे का गेट नजदीक आता जा रहा था। बस की हेडलाइट्स उसकी जंग लगी सलाखों को उजागर कर रही थीं। गेट के पीछे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस धुंध और पीली रोशनियों का मध्यम झिलमिलाना। जैसे ही बस गेट के पास पहुंची, वह अपने आप खुल गया। लोहे की चरमराहट ऐसी थी जैसे किसी ने अपने नाखून पत्थर पर घसीट दिए हों। उस आवाज ने रजत की रीढ़ में बर्फ सी ठंडक भर दी। बस गेट के अंदर चली गई। अंदर की सड़क काली थी, लेकिन उसके दोनों ओर पुराने टूटे हुए पत्थरों की कतारें थीं। कुछ पर नाम खुदे थे, कुछ पर सिर्फ तारीखें, और कुछ बिल्कुल खाली। रजत ने धीरे धीरे महसूस किया कि ये पत्थर कब्रें थीं। बस धीरे धीरे रुक गई। दरवाजा खुला।
अब बस में सिर्फ रजत और वह औरत बची थी। औरत ने अपने बैग को नीचे रखा, खड़ी हुई और धीरे धीरे बाहर उतर गई। जैसे ही उसने कब्रों के बीच कदम रखा, पीली रोशनियां तेज हो गईं। धुंध के बीच से लंबी टेढ़ी आकृतियां निकलकर उसकी ओर बढ़ीं। उन्होंने उसे घेर लिया और कुछ पल बाद वह धुंध में समा गई, बिना किसी आवाज के। अब बस में सिर्फ रजत था। ड्राइवर ने मिरर में देखा, उसकी मुस्कान अब पूरी तरह फैल चुकी थी। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। ये जगह क्या है? रजत की आवाज कांप रही थी। ड्राइवर ने बस इंजन बंद कर दिया। बाहर की खामोशी इतनी भारी थी कि रजत को अपने दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। तुम सबको लगता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ता हूं, ड्राइवर ने धीरे धीरे कहा, लेकिन असली घर यही है, वही जगह जहां से कोई लौट कर नहीं आता। रजत ने खिड़की से बाहर देखा। धुंध अब बस के बिल्कुल पास आ चुकी थी और उसमें से काले हड्डीदार हाथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। वह खड़ा हुआ, पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उसे महसूस हुआ कि सीट के नीचे से ठंडे गीले उंगलियां उसकी टांगों को पकड़ रही हैं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन बस की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि आवाज बाहर नहीं निकल सकी। ड्राइवर ने बस का इंजन फिर चालू किया और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, एक और यात्री। घर पहुंच गया। बस का दरवाजा खुला और धुंध अंदर भर गई। रजत की परछाई उसमें घुल गई। कुछ देर बाद बस फिर से खाली थी। ड्राइवर ने गियर लगाया और गेट से बाहर निकल गया। पीछे धुंध और पीली रोशनियों में एक नया पत्थर अब चमकने लगा था और कस्बे के बस स्टैंड पर आधी रात की आखिरी बस फिर तैयार थी, किसी और को घर ले जाने के लिए।